मुहर्रम से पहले धार्मिक परंपराओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा के बीच महामंडलेश्वर शैलेशानंद ने कहा कि विभिन्न धर्म और परंपराओं में ऐसी कई साधनाएं और अनुष्ठान होते हैं जिन्हें आस्था और तपस्या का हिस्सा माना जाता है। उज्जैन में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि संत महात्माओं की परंपरा में भी कई प्रकार की कठिन साधनाएं देखने को मिलती हैं। कुछ साधक कांटों पर विश्राम करते हैं तो कुछ लंबे समय तक समाधि में रहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अनुष्ठानों को संबंधित परंपराओं और आस्था के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। महामंडलेश्वर शैलेशानंद ने कहा कि किसी भी धार्मिक आयोजन या अनुष्ठान के दौरान सरकार और प्रशासन का दायित्व होता है कि सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और ये देखा जाए कि किसी व्यक्ति के जीवन या स्वास्थ्य को खतरा न हो। उन्होंने कहा कि आस्था और परंपराओं का सम्मान करते हुए सुरक्षा मानकों का पालन करना आवश्यक है। मुहर्रम सहित विभिन्न धार्मिक आयोजनों के दौरान प्रशासन द्वारा भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संपन्न हो सके। देखिए, हम साधु संतों के अंदर बहुत सारे इस प्रकार की क्रीड़ाएं हैं जो कि योग के अंदर आती है। कोई लोग कांटों के ऊपर सोता है तो कोई समाधि के अंदर 72 घंटे के अंदर जाता है। उन सारे विषयों के ऊपर शासन प्रशासन संज्ञान में लेता है कि उससे किसी को खतरा तो नहीं है, किंतु ये तो एक अलग ही स्तर का कार्यक्रम हो गया। 40 फीट के ऊपर कार के अंदर आप धमाका कर रहे हो, वो विस्फोटक ले जाने की अनुमति शासन प्रशासन ने दी थी या बिना अनुमति के था? उसके ऊपर लिखा हुआ हम फिर से वापस आ गए तो WWF के वह कलाकार थे या जिम्नास्ट थे या एक्रोबेट्स थे, क्या थे? या फिर वो कुछ और संदेश द्विअर्थी माध्यम से देना चाह रहे? गंभीर मामला है। मैं इसको ये कहना चाहूंगा कि कोई सा भी ऐसा क्राउड असेंबलिंग जहां पर लोगों की भीड़ जमा करके धर्म के नाम पर हो, क्रीड़ा के नाम पर हो या किसी भी माध्यम के नाम पर हो, आम जनता को बाधा पहुंचती है। चिकित्सा के लिए जा रहे लोग, मरीज जो होते हैं उनको बाधा पहुंचती है। महत्वपूर्ण कामों के लिए जा रहे लोगों को बाधा पहुंचती है। ये राष्ट्र के संपर्क के लिए, राष्ट्र के उच्चता के लिए उचित कर्म नहीं है या कर्तव्य बोध नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूं और अतिशीघ्र प्रयास करना चाहिए शासन प्रशासन को कि इस प्रकार के लोगों पर कठोर कार्रवाई करे।